की अपनी राजनीति है, उसका वो अपना फायदा उठाना चाहते हैं। कितना उठेगा कितना नहीं उठेगा ये मैं तो एक बार वक्त ही प्रियंका जी के बताएगा। पास जा रही हूँ। प्रियंका जी, आपकी आवाज चली गई थी, अब वापस आ गई। मैं उम्मीद कर रही हूँ आवाज आ रही होगी आपको मेरी भी। ये बताइए, अब देखिए यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं, जो अभी प्रेम शुक्ला जी ने भी कहा कि ये राजनीति, ये पॉलिटिकल स्टंट है राहुल गांधी का, वो इस मामले को सिर्फ पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, वरना उन्हें अच्छी तरह पता है जांच जारी है। देखिए सुचरिता जी, जब एक आप अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे तो सत्ता पक्ष को यही लगेगा ये पॉलिटिकल पंच, पर अगर ये पॉलिटिकल पंच है तो हम इसको पॉलिटिकल पंच को पूरी तरीके से जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और आज वही किया। ये न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में आदरणीय राहुल गांधी जी उस बच्चे के साथ 5.5 घंटे वहां बैठे रहे। आप एक FIR दर्ज करने से डर रहे हैं? अरे जब जांच कंपाइल होगी, जब जांच पूरी तरीके से कमेटी के थ्रू जाएगी तो आपको डर किस बात का? एक FIR लिखने के लिए बच्चा लगभग 1 महीने से आपके ऑफिस में दौड़ रहा है और आप उसकी FIR नहीं लिख रहे। क्या यही न्याय प्रणाली देश की? क्या यही ये संविधान कहता है कि आप एक FIR दर्ज कराने वाले को लगातार दौड़ाइए? और जब बात सर पर बनाई, जब आपको लगने लगा पूरे देश में आंदोलन हो जाएगा, तो आपने डर के कारण ये FIR लिखी है। और मैं पूरी तरीके से कह सकती हूँ कि सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। वरना गृह मंत्री जी को आकर इस पर सफाई देनी चाहिए थी, क्योंकि वंदे मातरम पर तो वो अपनी बाइट दे देते हैं, पर एक पैलेट गन पर आज तक कोई सफाई नहीं दे पाई। दिल्ली पुलिस पहले क्या कहती रही कि एक पैलेट गन चली रही, पर जब अस्पताल की रिपोर्ट आई, जब RTI के जवाब पे सफदरजंग के अस्पताल ने माना, हार्डिल अस्पताल ने माना कि पैलेट गन से लगभग 10 लोगों को इंजरी हुई है, तब जाकर कहीं FIR दर्ज होने की बात आई है। आखिर सरकार छुपाना क्या चाहती है? ये बर्बरता किस पर की है? क्या दिल्ली पुलिस को यह अधिकार था? क्या ये केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी जो है वहां पे सुरक्षा बल लगाए थे, क्या उनको किसी का ऑर्डर था? ये बात आज तक खुलकर सामने नहीं आ पाई। सरकार लगातार कहती रही कि जो छात्रों ने मांग की थी, जो छात्र जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, उन्होंने ये मांग की थी कि आप माफी मांगिए उन छात्रों से जिनके ऊपर आपने बर्बरता की है, पर आज तक सरकार की तरफ से कोई माफीनामा नहीं आया। सरकार हर तरह के एक्सक्यूज देती रही। आखिर वो छात्र कौन थे? वो छात्र इस देश के हमारे आपके बच्चे थे, और आपने उनके ऊपर जो बर्बरता की है वो एक आतंकवादियों पर बर्बरता की जाती है, उत्पादियों के ऊपर की जाती है, और जो इस देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके साथ की जाती है। आपने उन निहत्थे, निर्दोष और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले बच्चों पर जो तो कहते हैं पैलेट गन का प्रयोग किया, आपको किसने अधिकार? पर प्रियंका जी, मैं आपसे पूछती हूँ, एक मत यहाँ स्टूडियो में ये भी है, जो पूर्व ACP साहब बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब जांच होती है तो इन सारे मामलों की FIR को क्लब कर ही जांच होती है, और इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मामले में दर्ज नहीं हुई है। हाँ, अब ये नया ट्रेंड आ गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि FIR न लिखे। जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी थी उसमें भी FIR लिखने में कोताही की जा रही थी। आज इस केस में जो पैलेट गन है, जो एक आम आदमी का अधिकार है, उस पर FIR लिखने में। अब सोचिए कि ये बड़े इश्यूज है। जब जनता की आवाज आप ऑन कैमरा नहीं सुन रहे हैं, जब इतना बड़ा देश का इशू है, तो आप एक अंदाजा लगाइए कि आम व्यक्ति की FIR लिखने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्यप्रकाश जी और धर्मेंद्र जी को लीजिए। क्या यही न्याय व्यवस्था है इस देश की? सवाल तो ये पूछना पड़ेगा कि आखिर एक FIR लिखने के लिए 5 घंटे 5.5 घंटे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को सड़क पर बैठना पड़ा। अब जो बात कांग्रेस पार्टी उठा रही है सत्यप्रकाश जी, कि जब नेता प्रतिपक्ष को थाने में जाकर ये बोलना पड़े कि FIR दर्ज करो, तब 5 घंटे लग जाते हैं, तो कैसे कोई व्यक्ति सोचेगा कि भाई हमारी FIR होगी? वो साहिल नाम का लड़का वहां साथ में गया था, वो कह रहा मेरी FIR नहीं हुई है। आप लोग क्यों इसे ड्रामा और पॉलिटिक्स कह रहे हैं? मैं ये सच में नहीं जानता साहिल कब थाने पहुंचे थे, लेकिन मैं इस बात को जरूर जानता और समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, वो जो रिकमेंड करेगा, जांच पूरी होगी, हर मामले में न्याय होगा, FIR होगा और न्याय मिलेगी। झारखंड में 600 FIR प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज है मैडम, 100 नामजद हैं, 500 अज्ञात है। अज्ञात मतलब जब चाहे जिसको उठा लो। न्याय की परिभाषा कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है। स्वामी रामदेव के तमाम शिष्य रात में सोए पड़े थे, रात था, आपने गोलियां चलाई और राजबाला मारी गई। राहुल गांधी किस दिन जाएंगे राजबाला के घर माफी मांगने? मर गई वो महिला। समझाइए मत कि आपने छात्रों में मार्च 74 पर छाती पे गोली मारी है इसी कांग्रेस ने, इसी देश में। तमाम समाजवादी और जेपी अपने कांधे पे उन छात्रों को लेकर घूमते थे जिनके पैर में गोली लगी थी। तो न्याय की परिभाषा कांग्रेस तो ना समझाए, हां ध्यान भटकाव की परिभाषा समझा सकते हैं आप।
आपने कल कोई CWC में पारित किया अपना अहम, उस अहम को छुपाने के लिए, बताने के लिए कुछ तो करते। साहिल को न्याय मिलेगा अगर उसके साथ अन्याय हुआ है। यहां से बोलकर जा रहा हूं मैं, इस देश के किसी भी छात्र को, किसी भी बच्चे को, किसी को भी अन्याय नहीं सहना पड़ेगा। एनडीए की सरकार है, वो न्याय करके रहेगी। आपकी तरह नहीं कि आप राजबाला के घर न जाए जो मारी गई आपकी लाठी चार्ज में। किस दिन माफी मांगेंगे? मैं जानना चाहता हूं। 74 की घटना, जो छात्रों की छातियों पे गोली चलाई कांग्रेस ने, किस दिन माफी मांगेगी? दिल्ली में जो राजबाला मारी गई, और निर्भया गैंगरेप में, ठंडे के दिन में, दिसंबर का समय था, बूढ़े बूढ़ियों बच्चियों सबके ऊपर वाटर कैनन और भीषण लाठीचार्ज। उस तोमर साहब के घर किस दिन जाएंगे माफी मांगने? पुलिस का एक कांस्टेबल था, मर गया वो इंडिया गेट पर। किस दिन जाएंगे राहुल गांधी जी? बताइएगा इस देश को। अच्छा, मैं माफी ना आपकी बात पर मैं न्याय होगा। सुचारिता जी, देश न्याय के लिए बना है। नहीं, मैं देखिए, जब ये तस्वीरें आ रही हैं, किसी के साथ अन्याय, नहीं, आप ये कहते हैं, आप ये कह रहे हैं, ये आप ये कह रहे हैं, बड़ी बात है। नहीं, कांग्रेस को आईना दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब धर्मेंद्र जी, सत्यप्रकाश जी जो कह रहे हैं, जो बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा, न्याय की बात। अच्छा सत्यप्रकाश जी, मैं जरा आगे सवाल पूछूं। उन्होंने कहा कि न्याय मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आपने अपना अहंकार दिखा दिया, कहते हैं नहीं गाएंगे हम वंदे मातरम, हमने 2 बस हम अंतरे गाएंगे जैसे हम गाते आए। अब इस पर जो विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा कि चलिए धरना करते हैं ध्यान भटकाने के। मैं एक बार धर्मेंद्र जी से पूछ रही हूं। सुचरिता जी, साहिल इस देश का छात्र है, इस देश का नौजवान है, आने वाले देश का भविष्य है। उसे न्याय के लिए FIR कराना 1 महीने लगातार वो जाता रहा पुलिस थाने, पुलिस उसे घुमाती रही। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नाम ही है उसका। अभी घटना क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, वो बाद का विषय है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन लेकर के उसकी FIR लॉन्च करोगे। ACP साहब ने पूरे देश को गुमराह करने वाली बात बोल दी इन्होंने कहा कि अगर घटना की साइट एक है तो FIR एक ही होनी चाहिए या वही काफी है। ये बात सिविल केस में लागू होती है। अगर कोई क्रिमिनल केस बनता है, किसी के छाती में पैलेट गन चली है, किसी के छाती में लगी, किसी के आंख में लगी और किसी के पैर में लगी, किसी के उंगली में लगी, तो चारों की गंभीरता अलग अलग है। इसलिए चारों की अलग अलग FIR होनी चाहिए। किसी का 302 बनेगा, किसी का 307 बनेगा। इसलिए क्रिमिनल केस में जितने लोग जाएं, सबकी FIR होनी चाहिए। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निगरानी में कमेटी बनी, हाई पावर कमेटी, वो सारे FIR को देखेगी, स्क्रूटनी करेगी, जांच करेगी, उनका बुलाएगी, वो दूसरा विषय है। तो ACP साहब जो पूर्व ACP रहे हैं, पूरे पर उन्होंने कहा कि CBI ने भी बहुत सारी सिविल केस ये बात भी सुनिए, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 10 सेकंड और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे हैं नौटंकी और ड्रामा तो हुआ है जो पिछले 1 महीने से कोई अपनी FIR के लिए घूम रहा हो और आज तक FIR नहीं हुई। बीजेपी के नेताओं ने क्या ड्रामा किया? कोई पैलेट गन नहीं चला, कोई क्या कहते हैं आंसू गैस के गोले नहीं चले, कोई कील लगे हुए डंडे नहीं चले, कोई इलेक्ट्रिक शॉक वाले डंडे नहीं चले। देश के कैबिनेट मंत्रियों ने देश के पार्लियामेंट में, जिसको हम मंदिर कहते हैं लोकतंत्र का, वहां जाकर के झूठ बोला। और यहाँ पे आकर के आपके चैनल में लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ड्रामा तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, अब एक बात बताइए ना, उन्होंने एक और चीज बोली है। 10 सेकंड हो गए आपके, 10 सेकंड हो गए। नहीं, बार 10 सेकंड थोड़ी होगा। एक मिनट, ACP सर क्या बोल रहे थे? नहीं सुनिए ना, आपने ACP सर का नाम लेकर बोला। ACP बुद्धभूषण कह रहे थे कि CBI ने भी बहुत सारी FIR दर्ज करी, लेकिन सारी नहीं होती, क्योंकि इस मामले में कुछ FIR दर्ज करके उसको एक कंसोलिडेटेड मामले की तरह देखा जाता है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। मेरे दोस्त समाजवादी पार्टी के, मैं बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में सुब्रतो राय के खिलाफ में 12 लाख लोगों के चीटिंग की कंप्लेंट थी। तो क्या 12 लाख मुकदमे दर्ज होना चाहिए? अरे क्रिमिनल केस है, अरे वो क्रिमिनल केस था, जेल गए भाई वो, अरे जेल गए थे भाई वो, वो क्रिमिनल केस ही था चीटिंग का। तो आपका अधूरा ज्ञान खतरनाक है, आपका अधूरा ज्ञान खतरनाक है। किसी अच्छे वकील से जाकर ज्ञान लीजिए कि क्या उसमें FIR होनी चाहिए। आप मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं कि FIR नहीं होनी चाहिए? क्या 30,000 वहां पर 30,000 प्रदर्शनकारी थे, तो क्या 30,000 FIR होनी चाहिए? कैसी बात कर रहे हैं आप? 30,000 FIR दर्ज होनी चाहिए वहां पर। यदि 30,000 आदमी वहां पर है
क्या 30,000 FIR दर्ज होनी चाहिए? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तैयारी करके आया कीजिए पहले। अच्छा ठीक है, पर आप बोल रहे हैं, अब एक सवाल पूछ रहे हैं वो। एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। नहीं चलिए 10 सेकंड दीजिए। आपको जानकारी नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात। आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो बात नहीं जाएगी, एक एक करके बोलिए। छाती में मुझे किसी ने गोली मार दी हाथ में, क्या दोनों एक ही केस बनेंगे? मुझे यस, एक ही केस बनेगा, आपको नहीं पता। अरे कैसे केस बनेंगे? सारी सेक्शन आ जाएंगे भाई। मैं अरे क्या बात करो, अलग आदमी अलग है, क्रिमिनल केस अलग होता है। अच्छा वकील हो, सिविल केस में ऐसा होता है, सिविल केस में, क्रिमिनल में नहीं होता ऐसा। गोली लगने का मामला सिविल केस थोड़ी हुआ। सारे लोग मारे जाएं तब भी एक FIR एक साथ कर सकते हो, तब भी नहीं कर सकते हो। इस स्टूडियो में गोली चले, सारे मारे जाए, एक ही ठीक है। FIR। सत्य प्रकाश जी सवाल पूछिए सत्य प्रकाश जी। मुझे ठीक नहीं पता कि कार सेवकों पर गोली चलाने वालों पर FIR हुई थी क्या। डंडे से भी इलाज कर सकते थे, लेकिन गोलियां चलाई, छाती पे मारी गई, पीठ दौड़ा के मारा गया, घर से निकाल के मारा गया। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इतना मीडिया भी नहीं था, न्याय मिला नहीं उनको कभी। अब सवाल है, फिर से दोहरा के जाता हूं, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ होगा, ये देश उसके साथ न्याय करेगा। सरकारें उसके साथ खड़ी हैं, जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में चल रही है। अगर उस पर भी भरोसा नहीं महोदय, तो करिए थिएट्रिक्स वाली राजनीति, ड्रामे वाली राजनीति। चले जाते झारखंड, पूछते कहां चोट लगा मेरी बच्ची, मेरी बहन, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अगर राजनीति नहीं है तो वहां जाइए ना, वहां भी जाते, सलाम पेश करते, पीठ थपथपाता। मैं तो सैल्यूट करता राहुल गांधी जी को। अगर झारखंड पहुंच के बच्चों का दर्द बांट लेते, थोड़ा सा छोड़िए FIR, दर्द ही बांट लेते। नहीं, उनको ये करना नहीं, उनको वो 2 स्टेंजा 6 स्टेंजा में फंस गए। जो कांग्रेस देश की सदन में पारित राष्ट्रीय स्वाभिमान का गीत उसके बारे में कहे कि मैं इतना ही गाऊंगा, तो क्या सदन से ऊंचा इस देश के कांग्रेस की कार्य समिति हो गई? सदन से ऊंचा इस देश की आजादी का इतिहास और कुर्बानी हो गई? ठीक है, ये जानना जरूरी है। ये बहुत बड़ा फाड़ है सुचारिता जी, कांग्रेस ने वहां न। दूसरी बात, एक तो अव्वल ये अर्धसत्य की कांग्रेस नहीं गाती थी पूरा गीत। कांग्रेस के कुछ लोग जिनके वोट या उनकी सम्मान या कुछ भी कह लीजिए, जिसके चक्कर में ये 2 स्टेंजा गाते थे, आज चुनौती है वो 2 ही स्टेंजा गवा के दिखा लें। केरल की सरकार ने वंदे मातरम नहीं गाया। जो अशफाकुल्ला खां वंदे मातरम कह के फांसी पे चढ़ गया, आज इस देश में विपक्ष का नेता कह रहा है नहीं गाऊंगा, इतना ही गाऊंगा। ये रेस्तरा समझ लिया है संविधान को, हाथ में लेके घूमते हैं संविधान ना। रेस्तरा नहीं है, ये देश चलेगा जन भावना पे, आजादी के प्रति सम्मान से। उससे दूर भागने के लिए थिएट्रिक्स उनका चालू है। साहिल को न्याय सरकार देगी, राहुल गांधी नहीं देंगे। राहुल गांधी का वो ड्रामा था, पसार दिए। अच्छा, अब सत्य प्रकाश जी की बात आपने बोली है, प्लीज टिकट नहीं है, मुझसे मिलिए। मैं झारखंड जाने का 2nd क्लास का टिकट आपको देता हूं, रांची जाइए और 600 जिन पर FIR हुआ है उनका दर्द बांट कर आइए। छात्रों पे FIR कराया साहब, अज्ञात 500 अज्ञात, न जाने किसको उठा ले। अच्छा ठीक है सत्य प्रकाश जी, अब मैं सवाल पूछ लेती हूँ प्रियंका जी से। प्रियंका जी, आपने सत्य प्रकाश जी का लंबा, मुझे लगता है, संबोधन सुना होगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप अगर छात्रों के लिए बोल रहे हैं तो फिर वही बात है कि वो रांची क्यों नहीं जाते हैं? रांची के छात्रों का कोई दर्द नहीं है, वहां पर सिर्फ फोन पर बात करते हैं, यहाँ पर धरने पर बैठ जाते हैं। वो ये कह रहे हैं। को पता नहीं है ना कि रांची के छात्रों ने श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद बोला, और सत्य प्रकाश जी को ये भी नहीं पता कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद बोला। सत्य प्रकाश जी अपडेटेड नहीं रहते, और सत्य प्रकाश बहुत अपडेटेड हूँ मैडम। ये बच्चे क्या आतंकवादी थे जिनके ऊपर आपने गोलियां चलवाई? मैडम, ये बच्चे कौन थे जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई? ये हमारे बच्चे ने सत्य प्रकाश जी। अगर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित कर रहे हैं तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, और नहीं सुनेंगे तो ये दिल्ली में ही दिखता है आपको। 2873 क्रिमिनल थे, उनके बारे में बोल दीजिए। उसके अंदर 2873। अच्छा एक सेकंड एसीपी साहब, नहीं एसीपी साहब, होल्ड ऑन प्लीज। आप लोग जरा, नहीं धर्मेंद्र जी रुकिए, आप लोग सब प्लीज जरा थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए। मैं जिसको बोलने का समय दे रही हूँ वो बोलेगा, हर कोई नहीं घुस जाएगा डिबेट के अंदर एकदम। यहाँ पे एक तरीका है बात करने का, हम एक दूसरे के बाल नोचने पर ना आ जाए। एक तरीका है डिबेट करने का, उसका जरा पालन करें प्लीज। मैं अभी प्रियंका जी को समय दे रही हूँ, उसके बाद में प्रेम जी के पास जाऊंगी। प्रियंका जी बोलिए। देखिए, मैं सुचारिता जी सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, इस बच्चे की अगर आपकी रोशनी जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रेम शुक्ला जिम्मेदार होंगे, या यहाँ पर बैठे जो भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कर रहे हैं वो लोग जिम्मेदार होंगे? आखिर सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी?
जिस बच्चे की आंख की रोशनी जा सकती है, जिस बच्चे का जीवन पूरी तरीके से अंधकार में हो सकता है, उसकी कसूर क्या है आप ये बता दें। उसने कौन सी गलती की है? देश में सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना जो उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको लेकर अगर वो बैठा है, भूखे प्यासे वो बच्चे वहां पर अपना अधिकार मांग रहे थे, तो क्या आप उनको पैलेट गन चला देंगे?